हाय एवरीवन। अच्छा, ये बड़ा वो एक क्या बोलती है इसको, क्या बड़ा ये कन्फ्यूजन चल रही है कि बहुत से लोग कहते हैं कैस्टर ऑयल पेनिट्रेट नहीं होता स्किन पे, इसलिए इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इससे बेहतर जो है वो आप जो है वो कैस्टर ऑयल सिर्फ गवाशा के लिए इस्तेमाल करें, और यानी कि कल अगर इन अदर करियर ऑयल्स में भी मिलाएंगे तो फ़ायदा नहीं होता। मैंने अभी सवाल डाली ना, देखो, कैन कैस्टर ऑयल पेनिट्रेट योर कल आर स्किन इजीली और नॉट, दोनों ऑप्शन डाले तो ये गूगल कह रही है यस कैस्टर ऑयल पेनिट्रेट्स फेशियल स्किन इफेक्टिवली ड्यू टू इट्स यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर। इसका केमिकल स्ट्रक्चर इतना यूनिक हैगा, विच इज़ बोथ वाटर लविंग, ये यानी कि विच इज़ बोथ वाटर लविंग एंड फैट लविंग, यानी कि वाटर लविंग भी होता है, फैट लविंग भी होता है, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक होता है, ठीक है ना। पानी वाला पानी में भी पानी वाला और कहते हैं फैट लविंग दो किस्म के होते हैं। यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, कह रहे हैं विच इज़ बोथ वाटर लविंग एंड फैट लविंग, यानी कि जो वाटर लविंग है उसको हाइड्रो बोल रहे हैं, हाइड्रो केमिकल नेम है पानी का, और लिपो जो है वो केमिकल नेम हैगा उसका क्या बोलते हैं, फैट का, ठीक है ना। तो वो पानी लविंग भी है और फैट लविंग भी है। अलाउइंग इट्स टू गो डीपर देन मैनी अदर ऑयल्स, अगर कहते हैं ये बेहतर है, मतलब अलाउ इसका इट्स गो डीपर देन मैनी अदर्स ऑयल, ये ज़्यादा डीपर काम करता है मैनी अदर्स ऑयल के, दो इस थिक नेचर, लेकिन ये बाय नेचर थिक होता है। मैंने भी बहुत सुना था कि ये पेनिट्रेट नहीं होता क्योंकि थिक होता है, लेकिन उन्होंने अभी नीचे बात की हुई किन स्किन पे जो थिक होता है, देखें वो कह रहे हैं कि मीन्स इट्स ऑफ्टेन फॉर्म्स अ बैरियर ऑन द सरफेस फॉर लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। ये कह रहे हैं ऑफ्टेन फॉर्म्स अ बैरियर ऑन द सरफेस फॉर द लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, क्योंकि ये आपके स्किन बैरियर को बहुत अच्छा कर देती है और आपके स्किन को लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, वाइल आल्सो delivering active ingredient like ricinoleic acid into deeper layer। इसके अंदर रिसिनोलेइक एसिड होता है जो कि आपकी डीपर स्किन को लेयर होती है वहाँ पे जाके काम करता हैगा। इस डीपली पेनिट्रेट्स, ये मुकम्मल तौर पे डीपली अंदर तक 7 लेयर्स तक पेनिट्रेट होता है फॉर स्किन रीन्यूअल, और स्किन को नया रीन्यूअल करता है, बूस्ट कॉलेजन, और कॉलेजन को बूस्ट करता हैगा, फाइट एक्नी को फाइट करता है, एक्नी खिलाफ होता है, ख़त्म करने वाले देते हैं कॉजिंग बैक्टीरिया, जो फाइट एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया वो कहते हैं एक्नी को ख़त्म करता है जो बैक्टीरिया की बाइस होती हैं, एंड हेल्प कंट्रोल ऑयल, और कहते हैं ऑयल को कंट्रोल करता हैगा, एक्सेस ऑयल को, जो देखें एक मॉइस्चर होता है ऑलरेडी हाइड्रेशन दे रहा है, मेकिंग इट्स एक्सलेंट फॉर डीप हाइड्रेशन, बहुत अच्छा यानी कि मेकिंग इट्स एक्सलेंट फॉर डीप हाइड्रेशन एंड स्किन रिपेयर, स्किन को रिपेयर करना हो और स्किन को हाइड्रेशन देनी हो, सबसे बेहतरीन कैस्टर ऑयल होता है। वो कह रहे हैं पेनिट्रेट होता है यार, एंड डीप पेनिट्रेशन होती है इसकी और डीपर लेयर्स तक होती है, बट ऑलवेज पेस्ट टेस्ट फर्स्ट, कह रहे हैं लेकिन पेस्ट टेस्ट ज़रूर करें क्योंकि हर स्किन को सूट नहीं करता, एंड डाइल्यूट इट इफ़ यू हैव ऑयली और सेंसिटिव स्किन इफ़ इट कैन बी थिक। देखो अब इन्होंने यहाँ पे आके बात करी, अगर आपकी स्किन ऑयली है या सेंसिटिव है तो आप इसको डाइल्यूट कर दो, यानी कि इसके अंदर कोकोनट ऑयल मिला दो, होबोबा ऑयल मिला दो, कहते हैं रोज़ हिप ऑयल मिला दो,
ये वैसे मैं कैस्टर ऑयल यानी कि एंटी एजिंग के तौर पर जो काम करने वाले ऑयल्स होते हैं, रोज़ हिप ऑयल, होबा ऑयल और कहते हैं, और ये कैस्टर ऑयल और कहते हैं कोकोनट ऑयल, ये 4-5 जो कहते हैं, और एप्रिकॉट ऑयल थोड़ा सा मिला के अगर आप मिक्स करके यानी कि रात में हल्का से थोड़ा सा लेके चेहरे पे लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है इसमें कुछ। लेकिन देखें वहाँ प्रिकॉशंस कहाँ पे आ रही है, कह रहे हैं कि वो डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि यानी कि रोज़ हिप ऑयल में होबा ऑयल लें थोड़ा सा, और कहते हैं रोज़ हिप ऑयल लें, और क्या बोलते हैं वो लें, क्या बोलते हैं इसको, होबा ऑयल और कोकोनट ऑयल लें। और एक और ऑयल होता है बहुत अच्छा होता है, अभी मेरा नाम लेता है ना, एप्रिकॉट वॉलनट, ये भी एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है। तो ये क्योंकि बाय नेचर यानी कि इसकी जो नेचर होती है वो थिक होती है, तो इसकी थिकनेस जो है ना, जब डाइल्यूट करेंगे आप तो ये ऑयली स्किन के लिए थिक यानी कि ऑयली स्किन के लिए प्रॉपर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑयली स्किन इतनी चिकनी होती है कि इसको अंदर जाने ही नहीं देगा। क्योंकि देखिए ये वाटर लविंग भी है, यानी कि हाइड्रोफिलिक भी है, और कहते हैं लिपोफिलिक भी है, ठीक है ना। और कहते हैं अच्छा आओ आगे, कहते हैं वाई कैस्टर ऑयल penetrates well. Unique fatty acid. It rich in ricinoleic acid, a fatty acid that help is sink into the skin layer. इसलिए sink into the skin layer, स्किन के अंदर ये बिल्कुल डूब जाते हैं। और ये कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक फैटी एसिड होता है जिसका नाम है रिसिनोलेक एसिड। ये बात याद रखिए, इसमें बहुत यूनिक, कैस्टर ऑयल में बहुत यूनिक फैटी एसिड होता है जिसका नाम है रिसिनोलेक एसिड, जो कि आप ये स्किन कैस्टर ऑयल बिल्कुल अंदर तक डूब यानी आपकी स्किन को लेयर को बिल्कुल डीप पेनिट्रेट कर देता है। डॉल नेचर, इसकी डबल नेचर होती है, यानी कि इट हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग भी होता है एंड लिपोफिलिक। लिपो और हाइड्रो भी यानी कि कहते हैं वो है, हाइड्रो मीन्स केमिकल नेम है, हाइड्रो मीन्स वो पानी और लिपो मीन्स चर्बी, ठीक है ना। तो फैट होता है, फैट चर्बी मैंने बोला। फैट लविंग भी होता है, प्रॉपर्टी हेल्प यू पेनिट्रेट बेटर देन लाइटर ऑयल्स, ये बेहतर पेनिट्रेट्स होता है देन द लाइटर ऑयल्स, जितने भी लाइटर ऑयल्स होते हैं। अच्छा मैंने उल्टा सुना था कि लाइटर ऑयल जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये जो है कैस्टर ऑयल थिक फॉर्म में होता है इसलिए इजीली नहीं होता है। उन्होंने बोला कि इसको डाइल्यूट कर दो, लेकिन ऑयली स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए, अदरवाइज सबसे बेहतरीन यही है। इन्होंने नहीं बोला, गूगल बोल रही है स्किन रिन्यूअल एंड डिलीवर बेनिफिट्स। अच्छा डिहाइड्रेशन, इट क्रिएट्स प्रोटेक्टिव बैरियर्स टू लॉक इन मॉइस्चर्स, ये कहते हैं क्रिएट करता है प्रोटेक्टिव बैरियर को और उसके अंदर अपने मॉइस्चर्स और मॉइस्चर्स को लॉक कर देता है। प्रिवेंटिंग वाटर लॉस कहते हैं, और पानी जो स्किन की जितने स्किन की ड्राइनेस आ रही होती है वो कहते हैं उसको यानी कि ड्राइनेस आने से रोकने के लिए जो पानी चेहरे का मॉइस्चर जो होता है, चेहरे का जो मॉइस्चर होता है, वो जो वाटर होता है उसको ख़त्म करने से पहले जो है वो ये प्रिवेंट कर लेता है। कौन कर लेता है? कैस्टर ऑयल कर लेता है भाई। वाइल आल्सो पेनिट्रेटिंग डीपली फॉर लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, और ये जब आल्सो पेनिट्रेटिंग डीपली फॉर लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, ये लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है। अब आओ आओ इट्स वर्क ऑन द फेस पे कैसे काम करते हैं, आओ। मॉइस्चर रिटेंशन इज डीपली पेनिट्रेट्स टू रिस्टोर मॉइस्चर बैलेंस एंड इम्प्रूव स्किन प्लम्पनेस। देखें डीपली पेनिट्रेट्स होता है, रिस्टोर करता है मॉइस्चर्स को, बैलेंस एंड इम्प्रूव स्किन प्लम्पनेस, स्किन की प्लम्पनेस, नर्म और मुलायम स्किन को प्लम करता है, प्लम्पनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, सूदिंग रेडनेस एंड इरिटेशन, मेकिंग इट्स गुड फॉर एक्ने।
क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी होता है, इसलिए ये बहुत रेडनेस के लिए, इरिटेशन के लिए, और मेकिंग इट्स गुड फॉर एक्नी, एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंटी बैक्टीरियल इट हेल्प फाइट एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया बाय क्लिनजिंग पोर एंड डिजॉल्विंग एक्सेस ऑयल। इट हेल्प फाइट एक्नी, जो बैक्टीरिया से होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है ये कैस्टर ऑयल। ये कहते हैं जो वो एक्नी जो बैक्टीरिया से होती है उसको कहते हैं ख़त्म करता है बाय क्लिनजिंग पोर, और पोर को साफ़ कर देता है, एंड डिज़ोल्विंग एक्सेस ऑयल, जितना भी एक्सेस ऑयल होता है उसको कहते हैं डिज़ोल्व कर देता है। ठीक है ना। कोलेजन बूस्ट, इट कैन प्रमोट कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन रिड्यूसिंग फाइन लाइन्स, आपकी फाइन लाइन्स को भी ख़त्म करता है। अभी बिलर हो गई है, इसको क्या हो गया? अच्छा, इट कैन प्रमोट कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन रिड्यूसिंग फाइन लाइन, ये कोलेजन को कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और एंड क्या हो गया, किसका हो रहा है? देखो देखो बेकार में कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन रिड्यूसिंग फाइन लाइन, आपकी फाइन लाइन्स को ख़त्म करेगा कौन? कैस्टर ऑयल। आपकी स्किन को हाइड्रेशन कौन देगा? कैस्टर ऑयल। आपकी स्किन को मॉइस्चर कौन देगा? कैस्टर ऑयल। ठीक है ना। एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, एंटी बैक्टीरियल है, और कोलेजन बूस्टर है। डाइल्यूट फॉर ऑयली स्किन, मिक्स अ ड्रॉप, मिक्स डाइल्यूट फॉर, कैसे डाइल्यूट करेंगे? आओ देखो, कह रहे हैं ऑयली स्किन के लिए कैसे डाइल्यूट करेंगे। आए देखें, मिक्स अ ड्रॉप और टू विद लाइटर ऑयल लाइक आलमंड होबोबा ऑयल, होबोबा ऑयल या आलमंड ऑयल इसमें डाल लें। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि यानी कि एप्रिकोट, होबोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, वॉलनट ऑयल, सारे बहुत लाइट होते हैं। कोकोनट ऑयल ये बहुत लाइट होते हैं, ये अगर आप इसके अंदर डाल देंगे ये, लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए। अच्छा, मैंने इतनी टाइम से सुना, लोग कह रहे हैं वो ठीक होता है, वो नहीं करता, वो मैं भी समझी ऐसा है, मैं अभी, लेकिन मैंने बोला नहीं यार ये ऐसा कैसे होता है। मैंने ऑयल पे पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये निकाला, मैंने कहा नहीं ये अभी कोई खातून बता रही थी कि वो ठीक होता है, वो यानी कि स्किन को एब्जॉर्ब नहीं करता और पेनिट्रेट नहीं होता। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो फिर वो वाली वीडियो तो नहीं लगाई, फिर वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं वैसे देखती हूँ, देखें कितना अच्छा बता रही है। उन्होंने बिल्कुल लिटरली उन्होंने बिल्कुल अपोजिट बताया। अब मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती। मेरे कम पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेगा, मुझे तो सुनते ही इतने कम लोग हैं। कोलेजन बूस्ट बता दिया। टिप्स फॉर यूज़, डाइल्यूट फॉर ऑयली स्किन, मिक्स अ ड्रॉप टू, मैंने बता दिया। होप 2 अवार्ड ले आलमंड ऑयल एंड कहते हैं होबोबा ऑयल लें, और इसमें कैस्टर ऑयल डालिए। वैसे अगर होबोबा ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, और वो ले लें, एप्रिकोट ले लें, और कोकोनट ले लें, और जो है वो मतलब ले लें। वैसे फ्लैक्स सीड भी बहुत अच्छा होता है, लाइट सारे लाइट होते हैं। ठीक है ना। अच्छा सुनो, आप अप्लाई पेस्ट टेस्ट ज़रूर करें। पेस्ट टेस्ट तो ऑलवेज टेस्ट ऑन अ स्मॉल एरिया फर्स्ट टू चेक फॉर इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी तो नहीं हो रही, मैं आपको बताऊं, मैं अभी दिखाऊं तो आप बोलेंगे मुझे बहुत सारी से एलर्जी हुई, मेरा रंग डबल काला हो गया। मैंने तकरीबन 7,000 का मंगाया ऐसी ऑयल का, सारे ऑयल मिक्स हुए थे। यकीन करें मेरी स्किन इतनी ख़राब, अभी मैं अभी मैं दिखाती। देखें, मैं आपको बता रही कि मैं अभी इसकी एग्जाम्पल दे रही थी थिक की। ये मैंने ऑयल बहुत महंगा ख़रीदा था, मैं आपको सिर्फ दिखा रही अभी इसको देखो। ये मैं आपको दिखा रही, इसका नाम है एजलेस, क्या नाम है, एंटी एजिंग फेस एंड नेक ऑयल। एंटी एजिंग मैंने मंगवाया, ये बहुत महंगा ऑयल था, लेकिन आप इंग्रेडिएंट चेक करें इसके, इनके पोमीग्रेनेट सीड ऑयल, कैरेट सीड ऑयल, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल,
रोज़हिप ऑयल, वायलेट ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोज़ एसेंशियल ऑयल, फ्रेंकिनेस एसेंशियल ऑयल्स और परगैमोट एसेंशियल ऑयल, हेली क्रिम्सन एसेंशियल ऑयल। आप यकीन करें, इसने मेरे इतने दाने निकाल दिए और ये 6000 या 7500 का था मरजान का। ठीक है ना, ये देखें मरजान। अब ये मुझे सूट नहीं किया। ये देखें कितना है, ये यहाँ तकेगा, यहाँ तक है। ये देखिए यहाँ तक आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक है। मैंने थोड़ा इस्तेमाल के 2 दिन 3 दिन के अंदर मेरा चेहरा ऐसा हो गया कि कहते हैं यानी कि मुझे सूट नहीं किया। इन्होंने इतने सारे ऑयल डाल दिए, इतने सारे ऑयल डाल दिए इन्होंने। और ये कहते हैं यानी कि एक्सपायरी भी इनकी कहते हैं 2025 में मंगाई थी मैंने, अगस्त के महीने में, और सितंबर में 1 महीने में ख़त्म भी हो गई ये। तो मेरे को बड़ा वो हुआ। और ये कल दिन 30 ml की और 6000 की, आप जाके प्राइस चेक कर लें। इसी तरह मैंने इनकी ये ली, इनकी मैं ऑयल के बारे में बता रही ना यहाँ पे। ये देखें इनका ये ग्लो अप का था ड्राई स्किन के लिए। अभी देखें इन्होंने क्या करो, विटामिन सी एक्सट्रैक्ट, हाइलोरेनिक एसिड, रोज़ वाटर, एक्वा, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, पैराबेन फ्री प्रिजर्वेटिव्स डाला। लेकिन आप यकीन करें ये भी मुझे सूट नहीं किया, ये ऐसे ही रहा। ठीक है ना। और ये मैं आप लोगों को इसलिए रही हूँ कि हर चीज़ सूट नहीं करती। देखिए मैंने ये आई सीरम मंगाया इन्हीं से, मैंने बहुत बड़ा पैकेज मंगाया था इनसे और मुझे नहीं सूट किया। ये देख लें, और इनका तो ये बेड भी गया, बल्कि सारे एक्सपायर हो गए हैं। ये देखें एक्सपायर हो गए 25 मई में, और इन्होंने तो अगस्त में मंगाए थे, इन्होंने मई नहीं भेजे। ये देखें स्वीट आलमंड ऑयल, बिटर आलमंड ऑयल, वायलेट ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, नेम इस ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, कोजिक एसिड, यानी कि जो डाले इन्होंने, आप यकीन करें मुझे सूट नहीं किए। इन्होंने सारे एसेंशियल और करियर ऑयल से मिला के बनाया है, लेकिन ये मैंने बहुत महंगी ख़रीदी, यानी 6000 से एक बोतल भी कम नहीं, लेकिन बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं किया। इनका इवन की क्रीम भी विटामिन सी की सूट नहीं करी, पूरी मेरी यानी कि ख़त्म हो गई। ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए बेहतर होता है कि इंसान अपना खुद ही बना लेना, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि यानी कि आप ऑयल्स मंगा के खुद ही बना लो। अगर नहीं होगा तो फिर एक चीज़ सूट नहीं करेगी, लेकिन इतने महंगे फिर बड़ा मसला होता है। आज जो अपनी स्किन की तरफ तो करें, पेस्टेज अप्लाई स्किन स्प्रेड easily and absorb better on damp skin. Use sparingly. A small amount goes a long way due to its thickness. Small amount बहुत होती है, रुक जाओ, स्मॉल अमाउंट बहुत होती है, गोज़ अ लॉन्ग वे ड्यू टू इस थिकनेस। कहते हैं ये इसकी छोटी सी अमाउंट बहुत होती है। तो मैंने अभी तक जितना सुना था लोगों से कि वो कह रहे थे कि कहते हैं कैस्टर ऑयल जो है वो कहते हैं यानी थिक होता है, तो उसको चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स देख लें कितने ज़्यादा होंगे, और ये बहुत यानी कि हाइड्रेशन देता है, और ये पूरे डीप लेयर में जाके यानी डीपली लेयर्स में जाके पेनिट्रेट होता है। लेकिन ऑयली स्किन के पर पेनिट्रेट नहीं होता। वो ये बोल रहे हैं ऑयली स्किन पे पेनिट्रेट नहीं होता, क्योंकि कहते हैं वो ज़ाहिर ऑयली होती है, तो वो क्योंकि सॉल्युबल वाटर कहते हैं लविंग भी होते हैं और फैट लविंग भी होते हैं। समझ आ रही है? तो कहते हैं ये इसको समझिएगा, सुनिएगा। तो कहते हैं और फिर उन्होंने बताया कि आप इस तरह लगा लें, ठीक है ना। ऑयली स्किन के लिए सजेस्ट किया। तो आप आई होप कि आपको कैस्टर ऑयल के बारे में पता चला होगा, तो आप लगाएं, गुआशा करें रात में हल्का सा। लेकिन क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा भी लेके आप आराम से दूसरे ऑयल में पेनिट्रेट करके अपने चेहरे पे लगाएं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वंडरफुल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।